प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय सवेरे। जय गुरुदेव। सब दिन बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। किधर के हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे। जय गुरुदेव। किसान भी देंगे। आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागर कजू द्वारा सब जुड़ा उस अभियान का आज ये पहला दिन, अभी 4 दिन बाकी है। और तो मैंने केवल आपके सिर पर जो शंका का भूत चढ़ गया था, गुरु के प्रति, गुरु के वचन वादों के प्रति, आज मैंने भूत को उतारा है। कल से निर्मल चेतना नूरानी सत्संग प्रारंभ करूंगा जो आपने कभी सुना नहीं। इसलिए आज का सत्संग अपने अपने मोबाइल में लोड करो और सब प्रेमियों को सुना दो। जैसे आवाज सुनेगा बात चढ़ाएगा और सत्संग सुनेगा सारी शंका खत्म हो जाएगी। शंका की नाम की चीज नहीं रहेगी। पहले आप सुनिए तो उसको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो आप भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो आप भी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मार जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मार जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सबके लाभ के लिए सतगुरु दयाल ने जो जय गुरुदेव नाम जगाया, उस नाम की महिमा, नाम की मर्यादा, नाम से होने वाला काम और मिलने वाला लाभ, उसकी सत्यता और गुरु की मौजूदगी का पक्का प्रमाण मैंने झंडा करवा दिया। उधर झंडा गड़ा मैदान में, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। आज से शुरू कर दीजिए। 5 दिन लगातार दोनों वक्त 21 बार, 51 बार, 101 बार जब आप परिक्रमा करोगे। लेकिन एक बात का ख्याल ध्यान रखना, जब झंडे के नीचे जाना, ये संकल्प लेना, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा। कोई अंडे, शराब, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहूंगा। किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करूंगा। ये परहेज है। अगर आप एक परहेज करना सीख जाए, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये झंडा तुम्हारी बीमारी, महामारी और
कैसा अनोखा था। मैंने लोगों से पूछा कि जिंदा काम करता कि मुर्दा, कहा नहीं जिंदा काम करता। हमने अगर बाबा जी जीवित नहीं तो जिंदे से काम कौन करा रहा? जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी दूर कर दे, एक परेशानी हटा दे, नहीं तो पछता के आंसू गिरा कर और रो के तुमको झंडे की इज्जत करना ही पड़ेगा। ये तो सुधर दिया ये मेहनत है, उसका परिश्रम है। आप इस झंडे की परिक्रमा करना कोई परिश्रम, ये ऐसा दरबार है एक नया पैसा आपको नहीं। मैं तो एक रुपया किसी से नहीं कहता, किसी से पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने मन से ऐलान किया, न मेरा कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना। हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का इतना बड़ा जनमत किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन के पास नहीं। हमको किसी के झंडे के नीचे मरीज बनकर जिंदा मुर्दाबाद कहने की क्या जरूरत है? हमारा 45 करोड़ का परिवार ये संगठित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन में लग जाएगा, परमार्थी सेवा का भाव पैदा हो जाएगा, सारी मुसीबत आपत्ति खत्म हो जाएगी। कोई अमल की नहीं। पहले समझ लो शादी को, जब परिवार में विघटन हो जाता, शक्ति कमजोर हो जाती, तो पड़ोसी भी तंग करता, वो भी परेशान करता। समझ लीजिए आप इतना बड़ा परिवार, आपको दुख मुसीबत उठानी पड़ रही, इसलिए कि आपने विघटन कर दिया। बाबा जी ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था संगठन, दूरदर्शी संगठन, ओम ज्योतक संगठन और चेले विघटन कर रहे। चेले विघटन कर रहे, देखे तो पहले आप इसे को समझिए कि गुरु ने संगठन बनाया, चेले विघटन कर रहे, उनको क्या मिलेगा? परेशानी के सिवा, कलंक के सिवा और देखा नहीं। इसलिए आप झंडे की परिक्रमा करना मत भूलिए। जब एक जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेते हुए झंडे की परिक्रमा करो, एक चक्कर पूरा हो जाए, झंडे को प्रणाम करो और कहो आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, बीमारी, कष्टों को आप दूर कर दीजिए। देखिए कृष्ण ये ऐसे दौड़ के थोड़ी लोग आए, इन सबको लाभ मिला है और ये हर जगह ये झंडा हर जगह पूरे हिंदुस्तान में 6 बरस से मैं अभियान चला रहा हूँ, सब जगह ये झंडा, और ये झंडा बिना पैसे का काम करता है। जो तुम्हारा काम रुपए पैसे लेकर कोई नहीं कर सकता, वो झंडा कर। इससे बड़ी और सच्चाई क्या है? कहाँ जाएंगे लोग? इनको तो पछता के आना ही पड़ेगा। तुम्हारा ये काम बिना पैसे का कोई नहीं कर पाया, तो बिना पैसे का। ये है सतगुरु का सच्चा दरबार, इसको कहते हैं। और सब तरह का देखो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं जब से आपके आया हूँ ना कोई फल फूट मेवा खाता हूँ, ना कोई मीठा मीठा, ना घी तेज तरह का मेरा भोजन नहीं है। मैं एक रोटी बाजरे की इस समय देता हूँ, उबली दाल, उबली सब्जी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। संतमती भोजन एकदम रूखा चुका। जब एक ही रोटी खाता तो हर परिवार, हर गरीब के घर में मिल जाएगा। हम तुम्हारा रुपया पैसा धन सामान लेके क्या करेंगे? उसकी जरूरत नहीं है। और ये प्रेमी मानते नहीं है, मैं मना करता हूँ, ये कहते नहीं हमारा 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार बिजली मजदूरी कैसे बंद करूं? हमने कहा अगर तुम्हारी कोई ऐसी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी, ये गाड़ी भी आपकी दी। मैं तो कपड़े पहनता नहीं, आपने दे दिए भी पहने, कपड़ा भी आपका दिया हुआ, एक रोटी खाता वो भी आपकी। जब सब आपका ही है तो आपके काम में लगा
किसी तरह से कम हो जाए सत्ता। ये सर्वभूति दे जाता, ये किसी एक जात के लिए और धर्म के लिए ये पैगाम नहीं उठा है, ये सर्व मानव जाति के हित के लिए उठा। तो आपको दिल सोचना चाहिए था, इसलिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब ये लोग नहीं मानते, मैं इसी गाड़ी में तेल डाल के हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। देखा आपको हो गया, थोड़ा बाकी रहा वो भी हुआ था, देखते जाइए आप। लेकिन हमको आपसे चाहिए इसको हमेशा, क्यों मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संजय करूंगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप सबकी जरूरत है। अब ये देश आस्थावान देश है, यहाँ लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, पेड़ों के पैर छूते, गाय पशु उसके भी पैर छूते। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई एक परंपरा मर्यादित आपस में प्रेम भाव से रहने वाली थी कि छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़े छोटे को आशीर्वाद देता है। ये मर्यादा है, पूजा पर नहीं है। तो ऐसा समान देश मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम के हिस्से विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब हमको छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्प बातों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और तीसरा कोई काम नहीं। अब आपको सोची रहना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किए, पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी में भोले नगरी का बच्चा, अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। कहा था उस यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा, तुम सेवा और धन समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। कहा वो चौथा यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, धार्मिक बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही इशारा किया था, जब सतयुग आने का चौथा यज्ञ करूंगा उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। तब तक 10 करोड़ ही बन पाएंगे। स्वार्थी लोभी लालची ये सब छोड़ के भाग जाएंगे, केवल 10 करोड़ प्रेमी। मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ऐसे पहले आपको इशारा किया और आप ये भी सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं। दूसरी बात प्रेमियों, जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए और साकार का प्रचार भी कर रहे, उन प्रेमियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा गुरु के आदेश से होता है, सेवा गुरु के आदेश से ली जाती है। जब इन लोगों ने आदेश देने वाले के लिए कह दिया बाबा जी मर के चले गए, जब आदेश देने वाला मर गया तो किसके आदेश से प्रचार करते हैं और किसके आदेश से सेवा देते हैं। इनको काम बंद कर देना चाहिए। इनसे कहो अगर बाबा जी चले गए तो अब आप स्पष्ट रूप से ये कहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लिया जाए चले गए। लेकिन ये कोई नहीं कहता, सब कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अरे तुम पढ़े लिखे हो, अरे है शब्द ये वर्तमान का मौजूदा जिंदे का है, ये सब जिंदे का प्रचार करते, क्योंकि सबको मालूम है कि मथुरा में पुतला जलाया गया। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। पुतला जलना भी महापुरुष का अपमान होगा। जब राजनीतिक क्षेत्र में किसी का अपमान करते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो
और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देंगे। तुम तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान कर रहे हो, मुर्दा भी कर रहे हो और पुतला भी लाया। तुमने गुरु का सम्मान क्या किया? अपमान के सिवा किया क्या आपने? इसलिए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये पुतला जलाने का समय आया, आप मथुरा गए होंगे, आपने देखा होगा कि कुदरत को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि पुतला जलना भी महापुरुष का घोर अपमान होगा। इसलिए कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। कुदरत से काली आंधी चला दी। उस काली आंधी में तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई और आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी उनके हाथ नहीं लगा। आगे आने वाले समय में ये सब आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन समय के पहले बताना जरूरी होता। नहीं आप कहो कि आप जानते थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं आपने इशारा क्यों नहीं किया? इसलिए मैं समय की बात को समझ से कह रहा हूँ, और समय से जो सुनता मानता है, समय से जाग जाता और अपना समय से काम बना लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तब वो मेरी ऐसी कोई इच्छा, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, सबके दर्शन भी कर रहा हूँ, लेकिन आप इच्छा लेके आए हो। कुछ प्रेमियों ने आपको भेजा है, जरा सुन के आना, पास से देख के आना, छू के आना, ये असली है कि नकली है? हमने भाई असली नकली क्या होता? हम कोई मिट्टी की मूर्त, कोई कागज के अंदर तुम्हारे जवाब बदल दो। यहाँ ऐसा कोई प्रचार नहीं होता। हमें ये सब कहने की जरूरत भी नहीं, हमें बनने की भी जरूरत नहीं। हम जो हैं तुम्हारे सामने बैठे बोल रहे, तुम्हारे सामने बोल रहे, इसमें बनने बनाने की क्या बात? ना मैं स्वामी जी बनता, ना मैं गुरु जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हमको बड़े काम से फुर्सत नहीं, तुम्हें बनने की बात है। तुमने जिनको बनाया लखनऊ और दिल्ली भेजा, वो क्या कर रहे? जरा उनकी तरफ देखो। जिनको तुमने बनाया उन्होंने तुम्हारा कोई काम आप तक बनाया है? यहाँ बनने बनाने का काम नहीं होता। तो जो बने हो, जिसको यहाँ रहना होना। मैं तो पहले आपसे कहता, जल्दी भजन कर लो, जीवात्मा जाग जाए और सब लोग अपने घर चलो। ये तो काम मारा जा दिए, यहाँ रहना नहीं। जिसको रहना हो वो बनने बनाने की बात कही। मैं तो पहले आपसे कहता, जल्दी तैयारी करो, सब लोग अपने घर चलो। जय गुरुदेव, जय इतना बड़ा ये जन्म आप तो आने का ही नहीं। अभी प्रेमी हरि मानता आप लोग आज का सत्संग अपने अपने मोबाइल पर लोड करो और घर बैठे प्रेमियों को सुनेगा, आवाज वैसे भागता चलाएगा और सत्संग सुनेगा, एकदम पाक-साफ हो जाएगा सारी शंका और तुम्हें लाभ मिलेगा। अगर एक जीवात्मा शंका संदेश से हटकर फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा का शंका संदेह दूर दूर करने का होता। तो घर बैठे लाभ आप ले सकते। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। कुछ आदमी लोग कुछ कला लगे तो 4 दिन बाकी पड़े हैं। मैं सबसे मिल के जाऊंगा, ऐसा नहीं है, मिल के जाऊंगा। जो आखिरी दिन जो नजारा पेश करता है, जिसको हिंदुस्तान का सारा विश्व देख कर बहला रहा है, ये क्या हो रहा है, वो आखिरी दिन जब आपको दिखाऊंगा तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा क्या हो रहा है। हिंदुस्तान का विश्व में कहीं ये काम कोई नहीं करता।
लाभ देना, कोई प्रसाद दे रहा तुमको कभी? मैंने पोया नगर के प्रेमियों भक्तों के लिए 10 कुंटल लड्डू वो वितरण के लिए था। इन लोगों ने वो काम किया है, वो 10 कुंटल लड्डू बर्बाद कर दिया और प्रेमियों भक्तों तक प्रसाद नहीं पहुंचा। भाई इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? प्रसाद में बाधा, धार्मिक कार्यक्रम में बाधा, अच्छी सच्ची बात कहने में बाधा, ये सब क्या है? तो नास्तिकता है। और यही काम जिन्होंने किया, सतयुग में हिरण्यकश्यप ने किया, त्रेता में रावण ने किया, द्वापर में कंस ने किया, और सबका सत्नाश इतिहास बता रहा आपको। तो आपको तो सोचना चाहिए था। मैं कोई अपने लाभ के लिए नहीं आवाज में, मुझको तो कुछ चाहिए नहीं। मैं तो 1 रुपया किसी से कभी न पहले मांगा ना मांगता हूँ। हमें इसकी क्या जरूरत? हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया नहीं, नाम दान दिया था जल्दी से जीवात्मा जगाओ। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी संपत्ति धन दौलत को न्यौछावर करते थे। ये मांगने भिखारी का मत नहीं, संत सांसा बादशाह का मत है। लेकिन लोगों ने बदलाव कर दिया, भीख मांग के, चंदा मांग के, सेवा मांग के, ये दो वो दो वो, सारा भिखारी बन गया। आप भिखारियों से उम्मीद करते कुछ मिलेगा? जो तुम्ही से सेवाएं मांग रहा, तुम्ही से चंदा मांग रहा, तुम्ही से सम्मान मांग रहा, सामान तुम्हें क्या देगा? क्या भिखारी भी कुछ देगा? इतना भी तो नहीं समझ पाए कि भिखारियों से उम्मीद करते हमें कुछ मिलेगा। दाता एक, भिखारी सारी। एक दाता जिसने हम सबको नामदान दिया है, जीवात्माओं के धन का दान, ये है दाता। बाकी हम सब लोग इनके तर के भिखारी हैं। अगर सतगुरु दयाल के तर के भिखारी बने रहते, दया के भीख मांगते रहते, अब तक तुम्हारी जीवात्मा का काम शुरू हो गया हो। लेकिन तुमने कुछ नहीं, और उन्हीं को बदनाम किया, कलंकित कर सजा पाने का काम। जय गुरुदेव, सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। कल का सत्संग भी 3 बजे से होगा। ये समय ठीक है क्योंकि भंडारे वालों को रोटी बनानी खिलानी पड़ती है, तो समय लग जाता है और इस समय तक सपने भी खाली हो जाते हैं। आप थोड़ा जल्दी आएगा। मैं समय का बहुत पाबंद, पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं टाइम का कितना पंचोर हूँ। समय के 10-20 मिनट पहले आ जाते हैं। आपको हमसे पहले आना चाहिए, कोई वचन छूटने नहीं। जो आपने पहले वचन छोड़े उसका खामियाजा भोग रहे हो। और ये अवसर मिला है, इस अवसर से अगर चूक गए फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जितने लोग खड़े हो इसमें तमाम लोग शरीर से चले जाएंगे। समय बहुत खराब है, इसलिए सत्संग वचनों को सुन लीजिए, अच्छा की बात करें। जय गुरुदेव। देखो आपसे लाइन से खड़ा हो जाओ। देखो ऐसा इतने लोगों से बाकी तो मिला नहीं जा सकता, और कुटी में इतनी जगह नहीं कि मैं सबको वहाँ बुला के मिल लूँ। इतनी व्यवस्था बना दी गई है आपकी। जो सबसे पीछे आएगा उसकी तपस्या मानी जाएगी। जब कोई चीज लेनी जाती है तो बड़ी नम्रता, शीलता, सौम्यता, विनम्रता, चरित्रता, निर्मलता से ही कोई चीज मानी जाती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो आप लोग बड़ी शीलता के साथ मैं आपका दर्शन करूं, आपको देख लो और आप हमको देख लो। बीच की जो दीवार शंका की खड़ी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई शंका का काम ही नहीं होता। मैं तो कोई प्रचार ही नहीं कराता। अब ये है किसी प्रेमी को कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ दया में नहीं लाभ हो रहा, तो उसको तो आप नहीं हटा पाओगे। जैसे लोग पत्थर में भगवान को मानने की आस्था मिटा दोगे उनकी, कैलेंडर में देवी देवता समझ के आरती पूजा करने की उनकी आस्था मिटा देगी। वो तो जड़ की आस्था है, तो चेतन की आस्था चेतन की तरफ ले जाएगी, जड़ की आस्था जड़ में फंसा के वही पर छोड़ देगी तुमको। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ इस तरह का कोई भ्रमण प्रचार ना होता।
कहता ना मुझको जरूरत है उसकी, हमें उसकी भी नहीं, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम जो काम मिला मैं अपने काम में लगा हूँ, और आप थोड़ा सहयोग कर दीजिए तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा इतिहास। अगर इच्छा हो तो हो जाएगा। किया गया था कि अगर तुम सब लोग भग जाओ बच्चा फिर भी मेरा काम रुकने वाला नहीं। बहुत पहले इशारा किया गया था कि अगर तुम सब लोग भग जाओ फिर भी मेरा काम हो जाएगा, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत ही नहीं। जो महापुरुष अकेले ही सारा काम कर सकता, लेकिन हमारा आपका इतिहास बनाना चाहते हैं। जो गुरु अपने शिष्यों भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं, और शिष्य कह रहे बाबा जी मर के चले गए, वो मौत का प्रचार कर रहा है। वो इतिहास बनाने की बात के वो मौत का प्रचार करता है। अरे कुछ तो आपको विचार करना चाहिए। तुम्हारा इतिहास कोई बना सकता है, तुम्हारी जीवात्मा कोई मुक्ति दिला सकता है, किसी के पास नाम जहाज जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकता है। ये तो कम से कम आपको याद रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। एक झंडा बदला, उसकी परिक्रमा करना मत भूलिए। कुछ लोग परिक्रमा कर लो, तब तक भीड़ कम होती फिर आ जाना। और एक झंडा ये सतगुरुदेव के मंदिर के सामने का, ये तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, वो शरीर को लाभ देने, दोनों तरफ का शरीर का लाभ मिल जाए और जीवात्मा कल्याण, और दोनों काम आपके मुफ्त में हो जाए। एक नया पैसा नहीं कर चुका। क्या ऐसा दरबार और कहीं हिंदुस्तान में है? चार पत्थर का दरबार हो चाहे देखा, सब कहते सेवा दो, प्रसाद दो, ये दो वो दो, और यहाँ के कहा जा रहा ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये लाभ ले लो, ये बरकत ले लो। अब आप न ले पाए तो उसके लिए हम जाते हैं। आप न ले पाए तो क्या किए? ये झंडा आपकी जीवात्मा के लिए। अभी कुछ देर बाद 1 घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना होगी, 1 घंटे सुमरन ध्यान हो जाएगा। सुबह 5 बजे घंटा बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान हो जाएगा। ये नित्य नियम से 5 दिन सुबह शाम दोनों बजे। ये काम पहले कहाँ कराया जाता था और आज कहाँ कराया जाता, और कहीं ये काम कराया जा रहा है। अरे सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आगे पीछा सब भूल गया, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये सब कहीं का यहाँ से 1 रुपया की सूचना, न हमारे यहाँ कोई सेवा दी जाती, न अध्यक्ष मंत्री कोई वक्ता प्रवक्ता बनाया जाता। ये काम यहाँ बिल्कुल नहीं। सब लोग सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ। आगे का समय बहुत खराब है। ये भजन के सिवा तुमको अपने बचाने बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसको समझ लीजिए आप। अभी घंटा सुन बजेगा, आप बैठ के सुमरन ध्यान भजन यही कर लो। घर में तो आप कुछ नहीं करते, मुझे सब मालूम है, कुछ नहीं करते। अगर करते हो तो सुमरन ध्यान भजन 1 घंटा सुबह शाम आपको बताया गया था, तो तुम अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ते, कभी भूलते नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। जब तक उसकी जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुँचा लूंगा, मैं मानव चोले से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा वादा जिस महापुरुष ने किया, आप उसी सम्राट मालिक को भूल गए। कितना बड़ा नुकसान आपने। ये तो काम अपना आप रुपया पैसा देके भी कहीं नहीं करा सकते, कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन के लिए मालिक के बैठे।